ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी जब से पढ़ाई हुई है तब से शनि लगे हैं। वो अभी 17 साल की है। पंडित बोलते हैं उसके पढ़ाई में स्टडी में शनि लगा है, जिसके कारण उसके पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या मैं योग से सब ठीक कर सकती हूँ? उत्तर है, पहले तो ये ग्रह क्या है, क्या शनि है, ये सारी बातें मैंने यूट्यूब पर रखी है कि क्या है देवी देवताओं का श्राप, क्या है ग्रह, ये कुछ भी चीज है तो वो हमारे ही खुद के पाप कर्म है। और ये सारी डिटेल में मैंने समझाया है। वो आज अब टॉपिक आपको टाइटल के साथ मिलेगा कि ग्रह नक्षत्र वगैरह क्या है, जन्माक्षर क्या है। 2-3 टॉपिक रखे हैं। स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ग्रुप में आपको मिलेगा। और उस स्पेशल टॉपिक भी 3-4 ग्रुप हो गए हैं, तो सब में आपको ढूंढना पड़ेगा। वास्तव में ये आपकी बेटी की ही बात नहीं है। आज 99% बच्चे ऐसे ही है, क्योंकि आजकल एक तो दुनिया का प्रभाव और मोबाइल, क्यों बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, बाहरी चीजों में इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, जहाँ जो चीज में इंटरेस्ट है उसमें बहुत मन लगेगा, अच्छा लगेगा और वही खींचेगा, क्योंकि सारा दिन वही करते हैं। तो अगर आपको उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है तो उनको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। आप सोच देखो, हमने कितने सारों का अनुभव बताया है, कैसे पास रखे। अभी नई चैनल में कल परसों ही मैंने रखा है, उसके साथ रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलेगी कि बच्चों को याद शक्ति कैसे बढ़ाए और कैसे पास हो सके एग्जाम में। तो उसको करना पड़ेगा। कोई शनि नहीं नड़ता है, ये तो हमारे ही खुद के ये बहाना निकलता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ग्रह है, क्योंकि पाप कर्म है। लेकिन हमारे ही संकल्प से हम उसको इतना बढ़ावा दे देते हैं और हमारा इंटरेस्ट नहीं चेक करते। तो ये बच्ची को कहो ये विधि अपनाए, याद शक्ति बढ़ाने में, इंटरेस्ट बढ़ाने में, और लक्ष्य जागरूक करें। और आप उनको रोज सुबह में, ये भी मैंने बताया है कि कैसे लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट बनाओ। सारी वीडियो सुनो तो आपको समझ में आएगा। नई चैनल पर आपको एक साथ मिलेगी कि कैसे योग के प्रयोग करना है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, सब मिलेगी। तो उस अनुसार आप लिस्ट बनाओ और सुबह में 5 मिनट के बाद कमेंट्री जो दिनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद 21 बार एक सेंटेंस में बनाकर रखना है। तो ये सारी विधि मैंने बताई है। फिर सकाश कैसे देनी है, रात को कैसे सोते सोते करना है, और ये बच्ची को भी करना पड़ेगा। बाकी कोई शनि नहीं, माइंड से निकाल दो कि ये शनि के कारण पर नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी भूल है। ये लफड़े में पड़ो ही नहीं। जन्माक्षर ये कुछ चीजों नहीं होती है। पाप कर्म को खत्म करना सीख जाओ ना, योग करो, योग से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तीनों शरीर को खत्म करना है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। स्थूल शरीर हमारी स्थूल विधि से जाएगा, सूक्ष्म शरीर दुआओं से जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जहां भी सेंटर बनता है वहां सेंटर पर सेवा, धन सेवा भेजो, परसेंटेज निकालो इनकम का। और अगर कोई जगह आपके यहाँ नहीं है तो ग्रुप भी खोला है, जिसको भी ये सुविधा वहाँ नहीं है तो ये ग्रुप में कि जहाँ जरूरत है सेंटर बनाने की, उसकी 2 वीडियो भी रखी है। मुझे ये संकल्प कहाँ से आया वो सुनो। और फिर कारण शरीर योग से खत्म होगा। जब ये तीनों खत्म होंगे ऑटोमेटिक आपके ग्रह समाप्त हो जाएंगे। तो उसकी भी विधि मैंने एक ग्रहचारी समाप्त करने की भी वीडियो रखी है। योग के प्रयोग की बातें चेक करो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, योग से तो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हुआ है।
हमने पब्लिक प्रोग्राम में तो लाखों को सिखाया है, जिसने किया उसको फायदा हुआ है। और अभी वेबिनार भी 1 साल से चल रहा है, 600-700 ने कोर्स किया और आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातों को प्रैक्टिकल करो। योग से कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये मूल से कर्म खत्म होते हैं। तो विधि अपनाओ और करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके भाई मजाक मस्ती करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो मुख से बोलना पड़ता है, और इससे मेरी एनर्जी भी डाउन होने लगती है, साथ में मेरी अवस्था भी बिगड़ जाती है। तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो आपको ही ये मस्ती मजाक करना छोड़ दो, अगर आपको अवस्था बनानी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो करेगा ही नहीं। ये एक नॉर्मल हर एक के साथ होता है। देखो, हम जब ज्ञान में नहीं होते हैं तो सगा संबंधी बहुत कुछ करना पड़ता है, और कहते हैं क्या करें, लोग फोन करते हैं, क्या करें, घर में ये होता है। लेकिन जब हम हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करके अपने संस्कार को बदल देते हैं तो सब उसी रीति से फॉलो करते हैं। इसीलिए पहले तो आपको अपनी दिनचर्या सेट करो, आपको जो चाहिए वो सोचना शुरू करो, अपनी अवस्था बनाओ। लोगों की छोड़ो ना, आपका भाई तब करेगा जब आप शुरू करेंगे। अगर वो शुरू करता है तो बस उसको स्टॉप कर दो और अवस्था बनाओ। अवस्था बनाने के लिए अभी नई चैनल में 7 में मिला है, वो रोज का रोज करो, और इस भाई के साथ हिसाब किताब चुक करो ना। तो आपको पता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, अवस्था बिगड़ रही है, फिर भी आप कर रहे हो, तो दोष किसका? पुरुषार्थ आप कर रहे हो, आपका भाई नहीं कर रहा है। और जितना आप नेगेटिव, भले हंसी मजाक है लेकिन बातें नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक आत्मा की शक्ति ड्रेन होने वाली ही है, और फिर ऊपर से आप ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं और ही डाउन होगी, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड में छपता ही जाता है। इसीलिए अपनी अवस्था बनाओ। ओम शांति। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियाँ ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं।
अब खरगोश शुरू करता है लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है, क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है? ज़मीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा।